तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 11.1 है ना भैया, ये प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं हम। एक ही प्रश्नावली आपके सिलेबस में दी गई है और इस एक ही प्रश्नावली से भैया 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए ये पूरी प्रश्नावली अगर आप देख रहे हैं तो 4 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एग्जाम में, है ना भैया। तो देखो, सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है और इसके पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे हम। क्या इसके बारे में ये बता रहे हैं आपको हम कि जैसे आपसे कहा जाए एक व्रत बनाओ, एक व्रत ये बन गया भैया, ठीक है ना। इस व्रत में हम अगर एक लाइन खींचते हैं, परिधि से परिधि तक की दूरी खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम व्यास। क्या बोलते हैं भैया? व्यास। परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास। अच्छा भैया, इसको ये है क्या, परिधि से परिधि, ये परिधि से यहां तक की लाइन मिला दिया, इसको क्या बोलेंगे भैया, है ना। देखो, ये परिधि है, ये परिधि है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया हम जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। देखो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भैया व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अच्छा सुनो, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? तो ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। बस इतना याद रखना आपको, बस। पूरा वृत्त है ना भैया, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अच्छा, d बराबर होता क्या भैया? d बराबर होता है 2r। क्या होता है? 2r। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास के 2 गुना होती है ना। तो अगर हम r का मान निकालेंगे तो d के बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बराबर में r। या आप ऐसे कह सकते हो कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है ना भैया। ठीक है, अब जब सवाल लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये सवाल देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको नोट कर लेंगे भैया। क्या दिया गया है? हमें दिया है, क्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात r का मान दिया गया कितना भैया? 6 सेंटीमीटर, और कोण कितना है? 60 अंश, अर्थात थीटा का मान कितना है? 60 अंश। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हो सकता हो आपको मालूम हो, ना मालूम हो तो देखो भैया, क्या होता है? थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मान रख दो भैया, थीटा का मान 60 है तो 60 रख दो, बटे में 360 है तो 60 रख दिया। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर का मान दिया गया है 6, तो स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6। हल कर लेते हैं भैया, इससे 0 से 0 खत्म हो गया, 6 एक अन्नम 6, 6 छम 36, 6 से ये 1 6 खत्म, बचा क्या भैया? 22 बचा, गुणे में 6 बटा, बचे में 7 बचा। गुणा कर लो, 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। हल करना चाहो थोड़ा और हल कर लोगे, 132 को 7 से भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पर यही आंसर दिखा दो, बिल्कुल सही है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे भैया। ये सवाल नंबर 1। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, ये है सवाल नंबर 2। देखो ये क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। कितनी भैया? परिधि। आप बताओ भैया वृत्त। तो दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है भैया? 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। आप बताओ भैया, ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त की जो परिधि होती है, हमने बताया आपको अभी शुरुआत में, कितना होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r। देखो भैया, तो वृत्त की परिधि हमको दी गई है, वहां लिखा हुआ है कितना भैया? 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर। अब देखो, वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर कितना भैया? 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हम r का मान निकाल लेंगे, तो r का मान क्या निकलेगा? 2 लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और यहां पे लिखेंगे r बराबर में 22 सेंटीमीटर। अब देखो भैया, यहां से हमें r का मान निकालना है, तो ये 22 लिखेंगे, गुणे में देखो ये उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा 2, यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा। और जब बटे में संख्या होती है ना भैया, बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो क्या होगा आप ही बताओ भैया? 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा,
है ना। तो अब यहाँ से काट लेते हैं भैया, देखो 22 से 22 कट गया तो r का मान क्या आ गया भैया 7/2। त्रिज्या निकल के आ गई हमारी 7/2। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र भैया क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। वृत्त का 1/4, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 वही चतुर्थांश कहलाता है। तो देखो भैया इसको हल करेंगे 1/4 लिखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान क्या है भैया 7/2। ये देखो निकाले हैं r का मान, है ना। तो r का मान रखेंगे 7/2, स्क्वायर है इसलिए इसको क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे, बस काट लो, बस आंसर हो जाएगा आपका। देखो भैया किसी से कटेगा 1, 7 से 7 कट जाएगा, है ना भैया। अब देखो ऊपर क्या बचा है 22 गुणे में 7, नीचे क्या बचा है 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 गुणे 2 गुणे 2। देखो भैया 1 2 काट लेते हैं, 2 से 1 कट गया 2, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा 11 गुणे 7, अर्थात 11 सती 77। नीचे क्या है 4 दूनी 8, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये था भैया सवाल नंबर 2। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 3। देखो ये क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 5 मिनट में जो क्षेत्रफल वो जो घूमेगी ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भैया जैसे एक घड़ी है, घड़ी ऐसे होती है, आपको पता है बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है ना भैया। ये घड़ी है। तो देखो यहाँ से केंद्र तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की घड़ी की सुई है। तो आप ही बताओ भैया क्या बताया था, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है भैया त्रिज्या हो जाती है, होती नहीं होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ है ना कहाँ, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या हमें दी गई है कितनी भैया 14 सेंटीमीटर। अब कोण हमें ज्ञात हो भैया, हमें कोण ज्ञात करना है। तो आप बताओ भैया किसकी बात की जा रही है, मिनट की सुई की बात की जा रही है। किसकी, मिनट। कितने मिनट में 5 मिनट में। भैया हमें 1 मिनट का अगर पता हो तभी तो हम 5 मिनट का निकाल पाएंगे। अच्छा भैया ध्यान से सुनना, ये जो मिनट की सुई होती है ना घड़ी की मिनट की सुई, तो वो 60 मिनट में, कितने मिनट में भैया 60 मिनट में। अगर घड़ी की सुई यहां से यहां तक पूरा घूमेगी तो 60 मिनट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मिनट की सुई की बात कर रहे हैं भैया, मिनट की सुई जब एक बार घूमेगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। और जब एक बार पूरा घूमेगा घड़ी की सुई तो कितने अंश का कोण बनाएगी 360 अंश का बनाएगा। मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी, एक राउंड घूमेगी। तो 1 मिनट का हम यहां से निकालें, कितने मिनट का भैया 1 मिनट का। 1 मिनट में कितना भैया 1 मिनट में कितने 360 को भाग कर देंगे किससे, ये 60 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 का 9 6 6 6 36। तो 1 मिनट में कितने मिनट भैया 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है 6 डिग्री का भैया। कितने डिग्री का 6 डिग्री का। तो हमें क्या कह रहा है 5 मिनट में, बताओ भैया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में, कितने मिनट में भैया 5 मिनट में। तो क्या करेंगे 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 अंश का कोण बनाएगी। मतलब क्या हो भैया थीटा का मान निकाल लिया हमने कितना भैया 30 अंश। ये हो गया। अच्छा बताओ भैया ये हमने मिनट की सुई का निकाला है। अगर आपसे पूछा जाए घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है तो क्या बताओगे भैया। देखो घंटे की सुई मान लिया यहां पर है, तो ये जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे भैया 12 घंटे हो जाएंगे। और जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी 360 अंश का कोण बनाएगी। तो 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाता है ना घंटे की सुई। तो 1 घंटे में, कितने घंटे में भैया 1 घंटे में कितने का बनाएगा 12 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ये लो 12 का नाम 12, 12 3 36। तो 1 घंटे में कितने अंश कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो हम अगर देखो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी। अब देखो भैया 1 घंटे मतलब 60 मिनट है ना भैया।
60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 60 को उधर ले जाएंगे तो बटा में चला जाएगा, 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 1/2। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है भैया, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने अंश का बनाती है? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट की हो गई, घंटे की हो गई, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो देखो भैया, सेकंड की सुई मान लिया यहाँ पर है, तो यहां से जब ये घूमेगी तो पूरा 1 मिनट होगा कि नहीं होगा भैया? 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड होंगे कि नहीं होंगे? 60 सेकंड होंगे तो पूरा एक चक्कर लगाएगी, और 60 मिनट मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी। तीनों सुइयां निकाली भैया। जब सबका 1-1 मिनट का पता होगा तो चाहे जितने मिनट का पूछा जाए उससे गुणा कर दो बस, है ना भैया। चलो बढ़ते हैं सवाल पर अपने, इसको मिटाते हैं भैया। तो क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्या होता है सूत्र भैया? θ/360 है ना भैया, गुणे में πr²। थीटा का मान हमने निकाल लिया, कितना भैया? 30 अंश, बटे में 360 अंश, गुणे में पाई का मान 22/7, आर का मान भैया 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे 14 गुणे 14। देखो भैया, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो भैया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना भैया। देखो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? 1/12 बचा, गुणे में 22, गुणे में 2, गुणे में 14। देखो भैया, कटेगा भी, कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। कितना बचा? ऊपर बचा भैया 11, गुणे में 14 बटे में 3। हल कर लेते हैं, गुणा कर लो भैया। 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, देखो ये क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना भैया। तो चलो पहला सवाल हम लगाते हैं। क्या ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला सवाल लगाते हैं भैया, क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका भैया सूत्र क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है भैया, देखो ध्यान से, θ/360 πr²। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से 1/2 r² साइन थीटा। ये होता है भैया किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, है ना। देखो यहाँ पे मान रखो, इसको हल कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा। दिया क्या है? सबसे पहले बताओ इस सवाल में दिया क्या है? देख लो भैया, क्या दिया है हमें? दिया गया है कितना? क्या भैया दिया गया है? देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब आर का मान क्या है भैया? 10 सेंटीमीटर। और इसमें बात की गई है जीवा केंद्र पर एक समकोण मतलब भैया 90 अंश। मीन्स थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है 90 अंश। कितना है? 90 अंश। अब यहाँ पे मान रखो, हल कर लो भैया। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम r² कॉमन निकाल ले भैया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। r² कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा θ/360, है ना, पाई। r² निकल गया है, माइनस क्या बचा? 1/2 और ये बचा साइन थीटा। यहाँ पे मान रखो भैया, r का मान क्या है? देखो यहाँ पे 10, कितना है? 10।
10 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे देखो थीटा का मान 90 अंश दिया गया है, 360 हो जाएगा। पाई का मान भैया इस बार दिया गया कितना है, 3.14 है ना। तो रखो क्या, 3.14 माइनस 1/2 और गुणे में साइन थीटा का मान 90 अंश, ये हो गया भैया। इसको हल करो, 10 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 100 हो जाएगा। इसको हल करो, ये कट जाएगा, 9 × 9 9 चौ 36। तो ऊपर यहाँ बचा 3.14 बटे में क्या बचा भैया 4 माइनस साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और जब इसका 1 से गुणा करो 1 ही तो रहेगा, तो 1/2 ये हो गया। इसको भैया हल कर लो अच्छे से। कैसे हल करेंगे, 100 लिखेंगे, इसको हल करो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे, कैंची गुणा कर लेते हैं भैया, है ना। तो लासा लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो लासा ले लेंगे, बटे में आएगा 8। इसका गुणा इससे करेंगे, 314 गुणा 2 से करेंगे, कितना होगा भैया 628 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो, है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 × 9 4, ये हो गया भैया। लो इसको हल कर लो। 6.28 में से 4 निकल जाएंगे भैया, 2.28 बचेगा कि नहीं बचेगा भैया, कितना बचा 100 गुणे 2.28 या 28 बटे में 8। देखो भैया ये हटा दिया जाए, नीचे 2 जीरो बढ़ा लिया जाए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा 228 बटे में 8। 2 से काट लो भैया, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 चौके 8, तो ऊपर बचा 114, नीचे 2 चौके 8, 4 फिर कट जाएगा भैया, किससे 2 से कट जाएगा, काट लो। 2 पंची 10, एक बच्चा 14 हो गया, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, तो भैया ऊपर आया 57, नीचे आया 2। ये हो गया हमारा किसका भैया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्या कहना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं भैया। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भैया बताओ, थीटा बटे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान क्या रखेंगे, क्या 90 रखेंगे, नहीं भैया ध्यान से देखो, ये वृत्त बना हुआ था, है ना। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं हम, 90 अंश बन रहा था, तो क्या मान लिया ये ऐसे ऐसे था, ये ऐसे बन रहा था, तो 90 अंश बन रहा था, यहाँ कितने अंश का 90 अंश का। अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ पूरा ये वृत्त होता है 360 अंश का, होता है कि नहीं होता भैया। और इसमें से हम 90 अंश निकाल देंगे, क्योंकि ये तो अलग हमने ज्ञात कर लिया है। इसमें से 90 घटा देंगे भैया, 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 2, अर्थात ये ना बचेगा कोण की, ये कोण कितना बचेगा 270 अंश। तो इस बार थीटा का मान क्या लेंगे भैया 270 बटे में क्या लिखेंगे 360, और पाई का मान भैया 3.14, आर का मान क्या भैया 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 है ना भैया 10 सेंटीमीटर। अब बस इसको हल कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 त्रिका 27, 9 चौक 36, है ना भैया, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 × 9 2, 2 पंची 10, बचा क्या है देखो भैया ध्यान से, क्या बचा 3 गुणे में 3.14 गुणे में 25, ये बचा हुआ है। इसका गुणा कर लेते हैं भैया और हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करो भैया जल्दी से, कैसे गुणा करेंगे, चलो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं ना भैया, यहाँ पे, वहां पे दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा किया जाए, 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, हासिल आया 1, 3 × 9 3, 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9। अब पॉइंट कहाँ पर लगाओगे भैया, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, है ना। अब क्या बच्चा, गुणे में 25, गुणा कर लो भैया, 25 से गुणा 2 से करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, हासिल आएगा 5, 25 चौके 100 आएगा, 100 और 5 105 आएगा, हासिल आएगा 10, 25 नवैया 225, 225 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 235, 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 के बाद पॉइंट, तो आपका उत्तर आ जाएगा 235.50। ये हो गया हमारा
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, पहला सवाल ये हो गया और सेकंड वाला सवाल ये हो गया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ये है दोस्तों सवाल नंबर 5। देखो इसमें हमें 3 मान ज्ञात करना है। कितने मान ज्ञात करना है? 3। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, नंबर 1 चाप की लंबाई ज्ञात करना है, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीन सवाल ज्ञात करना भैया, तीनों में हमें सूत्र लगाना है। हमने ये पहले ही आपको बता दिया, ये एक ही प्रश्नावली है आपके सिलेबस में, लेकिन ये पूरी प्रश्नावली किस पर डिपेंड है भैया? सूत्र पर डिपेंड है ना। ठीक है, तो पहला सवाल लगाते हैं। क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई, तो देखो भैया चाप की लंबाई का सूत्र होता है, क्या होता है? पहला सवाल लगाते हैं। चाप की लंबाई क्या होती है? इसका सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे में 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र। अच्छा बताओ भैया, यहां हमें क्या दिया गया है? पहले ये लिख लेते हैं, दिया क्या है इसमें हमें? इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें आर का मान दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर। देखो भैया त्रिज्या दिया गया है, और क्या दिया गया भैया? 60 अंश का कोण। कितने अंश का? 60 में थीटा का मान कितना है भैया? 60 अंश। तो देखो मान रखते हैं, थीटा का मान 60 है बटे में 360 है गुणे 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 21। कितना भैया? 21। हल कर लेंगे, देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 6 का नम 6, 6 छंग 36 और 7 का नम 7, 7 त्रिका 21, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 का 2 से 2 खत्म, बचा क्या? 22। क्या बचा? 22। देखो भैया सेंटीमीटर, कितना आसान सवाल है ना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। ये क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पे देखो भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल रखा है ना, देखो भैया क्या करना है, लगा रहे हैं ये सवाल सेकंड, ये सेकंड नंबर है हमारा। क्या करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये भैया वही सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणी में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान भैया रखो कितना है? 60 अंश है, 60 रखेंगे बटे में 360 रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, आर का मान कितना भैया? 21 है, तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 21 गुणे 21। काट लो भैया, 0 से 0 खत्म, 6 का नम 6, 6 छंग 36 हो गया, 7 का नम 7, 7 त्रिका 21 हो गया, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2। बचा क्या भैया? क्या बचा? 11 बचा है सिर्फ, और गुणे में 21 बचा है। गुणा कर लो भैया, 11 का नम 11, हासिल आया 1, 11 दूना 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है भैया हमारा? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत चाप द्वारा बनाए गए, अब देखो अब क्या करना है? संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो ये सूत्र लग जाएगा भैया, ये तो भी लगाए हैं सवाल है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र क्या बताएं अभी? क्या कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे क्या? 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, है ना भैया। अब देखो इसका मान हमने अभी ज्ञात किया है, कितना आया भैया? 231। कितना आया है? 231। तो इसका मान नहीं ज्ञात करेंगे हम, बस इसका मान आपको ज्ञात कर लेना है। देखो -1/2 लिखेंगे, आर का मान 21 है भैया, तो 21 गुणे 21 2 बार लिखेंगे, और साइन थीटा अर्थात साइन कितना अंश भैया? 60 अंश। कितना?
60 अंश। हल कर लो भैया, तो 231 हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणा करेंगे 441 हो जाएगा 21 का स्क्वायर। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है भैया, √3/2। अब देखो ये इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 231 माइनस कितना, इसका गुणा करेंगे 441 √3/2 दूनी 4। अब चाहो तो भैया आप यहीं पे आंसर दिखा दो, हल करना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। कितना स्टेप, एक स्टेप। कैसे, ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, एक लिखो। 4 का गुणा इससे करो, 4 × 9 4, 4 3 12, हासिल आया 1, है ना भैया। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे करेंगे तो यही तो रहेगा 441 √3 में लासा ले लो, 4 × 9 4। बस, इससे ज्यादा इसको आप नहीं हल कर सकते हो, है ना भैया। तो ये था सवाल नंबर 5। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखो यू मार्क बढ़िया रहा है। तो ये है भैया सवाल नंबर 6। देखो ये क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पीछे लगा चुके हैं सवाल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ भैया। पहला ज्ञात कर रहे हैं संगत क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, θ/360, है ना। गुणे में क्या भैया लिखेंगे, πr² माइनस 1/2 r², और ये होता है साइन थीटा, है ना भैया। सबसे पहले ये बताओ इसमें दिया क्या गया है वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है बताओ भैया। हमें दिया है इस सवाल में, क्या दिया है, हमें दिया है r बराबर कितना भैया, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया गया भैया, थीटा दिया गया है 60 अंश। क्या दिया गया है, 60 अंश। आते हैं भैया यहाँ पे, अब क्या करें, इसमें r कॉमन निकाल लिया जाए भैया। कॉमन ले लेते हैं r, तो r कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, यही तो बचेगा भैया। अब देखो मान सबके रखते हैं, तो ये r का मान क्या है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे थीटा का मान कितना भैया, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश। बटे में 360 लिखेंगे। गुणे में पाई का मान दिया गया है 3.14 माइनस 1/2 और साइन 60 अंश। बताओ भैया, ये कट जाएगा, 6 × 9 6, 6 × 6 36, तो क्या बचा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, है ना भैया। यहाँ क्या बचा, 3.14 बचा, बटे में 6 माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो 1/2 गुणे में √3/2। इसको हल करो भैया, 225 लिखेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। तो देखो भैया हल किया जाए, लिख लेते हैं। तो ठीक है भैया, हल करते हैं। 3.14 बटे में 6 माइनस इसका गुणा इससे करेंगे, √3 आ जाएगा, बटे में 2 दूनी 4। √3 का मान क्या होता है भैया, 1.73। देखो भैया एक वीडियो हमने बना रखी है बहुत अच्छी। अगर आपसे कहा जाए √1 का मान क्या होगा, √2 का मान क्या होगा, √3 का मान क्या होगा, √5 का मान क्या होगा, 6 का मान क्या होगा, 7 8 कोई सी संख्या हो भैया, चाहे 100 में हो या 100 के ऊपर हजारों में दी गई हो, अंडर रूट में संख्या होगी तो उसका मान क्या होगा, आप चुटकियों में निकाल लेंगे भैया। ऐसा वीडियो हमने बना रखा है, 1 घंटे का, वो शायद 10 ही मिनट का वीडियो है ना भैया। उसको जरूर देख लेना आप लोग, बहुत अच्छा वीडियो है। जैसे इसमें दिया गया है √3 का मान ये होता है, तो आप उसमें चाहे जो संख्या अंडर रूट में हो आप मान निकाल लेंगे चुटकी में। सही बात है भैया। हाँ, हल करते हैं इसको। 3 का मान रखा जाए तो सॉरी 225 होगा यहाँ पे, तो 225 हो जाएगा। इसका देखो 3.14 बटे में 6 माइनस इसका मान क्या रखेंगे, 1.73 बटे में 4, ये हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं भैया, इसका गुणा इससे करेंगे, 225
गुणा कर लिया जाए। इसका गुणा ऐसे करेंगे 4 चौक 16, 4 एक नम 4 1 5, और भैया क्या होगा 4 3 12, 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। माइनस इसका गुणा ऐसे करेंगे 6 3 का 18, 6 7 42 और 1 43, 6 का नम 6, 6 और 4 10, ये हो जाएगा भैया। बटे में लासा क्या हो जाएगा 6 चौकी 24। ये अब घटा लेते हैं भैया इसको, है ना, यहाँ पे हल कर लेते हैं, घटा लिया जाए तो 225 12 में से देखोगे 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, तो 12 में से 10 निकल जाएगा भैया, कितना बचेगा 2 को बचेगा, नहीं बचेगा भैया, है ना, और 56 में से 38 निकल जाएगा भैया, तो 18 बचेगा। कितना बचेगा 18, तो लिखेंगे पॉइंट 2.18 और बटे में क्या हो जाएगा भैया, गुण का निशान लगा दो, बटे में 24, बटे में 24 गुणा कर लेते हैं भैया। अब इसका गुणा इससे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 225 का गुणा करेंगे किससे भैया 2.18 से, गुणा करो भैया 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 का 5 से करेंगे 5 का नम 5, 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 का 5 से करेंगे 2 पंची 10 आ जाएगा, 2 का 4 से करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, जोड़ लिया जाए भैया 0 आएगा, 5 आएगा, 8 2 10, 2 3 5 8 1 9 और ये 4, तो भैया देखो इसका गुणा कर दिया, ऊपर ऊपर का कितना आया 49.05, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया जाए भैया, 2 के बाद पॉइंट लगा दो इसलिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बटे में क्या है भैया 24। इसको आप हल कर सकते हो भैया, देखो 2 से काट लिया जाए, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंची 10, पॉइंट लगा दिया जाए, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंची 10, तो क्या आया भैया 245.25 बटे में, इसको काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, ये आ गया 12। बस आप क्षेत्रफल याद करना था सेंटीमीटर स्क्वायर, आप यहीं पे आंसर दिखा सकते हो भैया, है ना भैया। हो गया हमारा कौन सा भैया ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना हमें, सवाल में क्या है लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भैया, निकालते हैं तो इसको मिटाते हैं हम। तो दोस्तों अब हम लघु ज्ञात कर चुके हैं, दीर्घ वृत्त का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हम निकाल रहे हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, ये जो ज्ञात किया हो ना अभी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे भैया हम, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका, अब देखो क्या इसका सूत्र रखोगे भैया फिर से हल करोगे, नहीं ये बेवकूफी मत करना। इसका मान तो भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था भैया, कितना आया था 24 पॉइंट कुछ आया था क्या, 24 पॉइंट समथिंग था, है ना भैया, 0.5 करके कुछ ऐसे था, है ना। तो चलो ठीक है, और 0.5 और ठीक है भैया, चलो देखते हैं। अब देखो पाई का मान रख लो कितना भैया 3.14, और आर का मान क्या रखेंगे भैया 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, माइनस में लघु वृत्त का यही क्षेत्रफल, लघु का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो 3.14 गुणे में 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे भैया इसका, इससे गुणा कर लेते हैं। देखो 3.14 का गुणा करेंगे 2 2 5, देखो भैया कैलकुलेशन है ये, प्रश्नावली आपकी सिर्फ सूत्रों पर आधारित है, तो कैलकुलेशन बहुत है भैया, है ना। हल कर लेंगे 5 चौके 20, 5 एक अन्नम 5 और 2 7, 5 3 15, फिर हल करेंगे 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, फिर 2 चौके, अब देखो यहाँ करेंगे 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 0 8 7 15, 5 2 7 8 15 1 16, 6 2 8 9 और एक हासिल था 10, 6 और 1 7, तो कितना आया भैया 70, 2 का पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो कितना आया भैया ये, देखो भैया आप बताओ 706.50 है ना भैया। तो देखो इसको मिटा दिया हमने, यहाँ लिख दिया क्या 706.50,
इसका मान ज्ञात किए थे, क्या आया था भैया 240.05 आया था, है ना, कुछ ऐसे था भैया, याद नहीं है। और चलो ठीक है, खैर तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ क्या 240.05 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो देखो क्या आएगा, ये 6 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, है ना, और 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 0.50 में से 5 निकल जाएगा, 0.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या भैया, कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये था सवाल नंबर 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 7। देखो ये क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भैया ये घड़ी बनी हुई है, और घड़ी की चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, होती तो आधी है ना, तो त्रिज्या ही तो हुई वो। तो त्रिज्या कितनी है भैया, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, आर बराबर कितना है भैया, 14 सेंटीमीटर दिया गया है ना भैया। कोण कितना दिया गया है अभी तो निकाल के बताएं, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो। बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने से कोण बनाती है, अभी तो हल करके बताया था, कितना 6 डिग्री। कितने डिग्री, 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाती है, तो 1/2 अंश का बनाती है। और सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने से कोण बनाती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। अभी तो निकाल के बताए हैं कैसे, है ना भैया। ठीक है, 1 मिनट में किसकी सुई, मिनट की सुई। देखो जब मिनट की सुई पूरा एक बार घूमती है तो 60 मिनट हो जाते हैं। तो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट का निकालें अगर हम, तो 360 को भाग कर देंगे किससे भैया, 60 से 0 खत्म, 6 6 36। तो 1 मिनट में भैया, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री। अर्थात थीटा का मान क्या दिया गया है, 6 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 6 डिग्री, 360 बटे में, पाई का मान 22/7, और आर का मान भैया 14 सेंटीमीटर। और 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। देखो भैया 6 का नम 6, 6 6 36, ये 60 आ गया। 7 का नम 7, 7 दूनी 14 आ गया, है ना भैया। 2 एक नम 2, 2 3 6 30 आ गया। अब देखो 2 एक नम 2, 2 पंची 10, 2 7 14। तो ऊपर क्या बचा भैया, 22 गुणे में 7, 22 गुणे में 7 बटे में 15 गुणा कर लेंगे, 22 7 154। हाँ भैया, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1, 15 बटे में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया भैया सवाल नंबर 7, है ना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 8। देखो ये क्या कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है तथा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 चीजें ज्ञात करनी भैया। आसानी से आप समझ गए होंगे, है ना भैया। क्या करना है, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। पहली कंडीशन देखो भैया, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिज्या दी गई है कितनी भैया, 28 सेंटीमीटर। कितनी है, 28 सेंटीमीटर। और थीटा कितना, कोण कितना है भैया, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 45 अंश, है ना। बस क्या निकालना है, पहले चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है भैया बताओ, अभी तो एक सवाल लगाए हैं। चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360, और गुणे में क्या होता है 2 पाई आर होता है। मान रखो थीटा का मान भैया 45 अंश है, बटे में 360 अंश कर दो, गुणे में 2 पाई का मान भैया 22/7 रख दो, और आर का मान कितना भैया है 28। कितना, 28। बस हल कर लो। देखो 9 × 5 = 45,
और 9 चौके 36, 40 हो गया। 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40 हो गया। कटेगा भैया कुछ? हाँ कटेगा। 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, है ना भैया। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4, सॉरी 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8। समझ रहे होंगे आप, है ना भैया। कहाँ से कहाँ कटा है समझ रहे होंगे। क्या बचा? 11 गुणे में 14। क्या बचा? 11 गुणे में 14। 14 एकन्नम 14 हासिल आया 1, 14 एकन्नम 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चाप की लंबाई आ गई भैया। अब हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है भैया। सेकंड कंडीशन क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र भैया? थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान भैया 45 बटे में 360 गुणे में पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 28 स्क्वायर है, इसलिए 28 गुणे 28, है ना भैया। हल कर लेते हैं इसको। भी काटे भैया, कितनी बार गया देखो यहाँ पे 45। चलो फिर से काट लेते हैं। 9 पछे 45, 9 चौके 36, 40 हो गया। 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40। देखो भैया 7 एकन्नम 7, 7 चौके 28, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। तो क्या बचा भैया? 11 बचा गुणे में 28 बचा। 11 बचा गुणे में 28 बचा। हल कर लो। 11 अठे 88 हासिल आए 8, 11 दूना 22, 22 और 8 भैया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये था सवाल नंबर 8। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 9। कौन सा? 9 नंबर। देखो ये क्या कह रहा है। निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB 20 अंश है ना। कोण AOB कितना है भैया? 20 अंश है। और AY हमें भी ज्ञात करना है। मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। साफ साफ कहा जा रहा है क्या? वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे भैया। दिया है, क्या दिया है हमें? क्या दिया गया भैया? देखो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या दी गई है कितनी? 21 सेंटीमीटर, है ना भैया। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। कोण दिया गया है कितने अंश का है? कोण दिया गया है 120 अंश का। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ भैया सूत्र क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ सूत्र। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र क्या होता है भैया? ये होता है थीटा बटे 360 फिर गुणे में पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देते हैं 1/2 आर स्क्वायर फिर साइन थीटा, है ना। क्या करें भैया? आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लिया जाए। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? थीटा बटे 360। यहाँ क्या बचेगा? पाई बचेगा माइनस 1/2 और ये बचेगा साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो आर का मान 21 सेंटीमीटर है तो 21 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे भैया। यहाँ पे थीटा का मान क्या है? 120 अंश, तो ये लिख देंगे बटे में 360 अंश। पाई का मान रखेंगे कितना भैया? 22/7 रख लो। आगे बढ़ते हैं। माइनस 1/2 साइन 120 अंश। हल कर लेते हैं भैया। 21 का एक स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। इसको हल करेंगे भैया। ये 0 0 खत्म, 12 का नंबर 12, 12 3 36, है ना भैया। देखते भैया क्या पाई का मान इसमें दिया गया है? देख लेते हैं भैया। नहीं भैया पाई का मान दिया नहीं गया, हमें रखना ही है, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे बचा क्या? ऊपर बचा 22, नीचे क्या बचा? 3 गुणे 7। क्या बचा? 3 गुणे 7 माइनस 1/2। साइन 120 अंश का मान क्या होता है भैया? देखो इसको तोड़ लिया जाए। कैसे तोड़ेंगे? साइन लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 180 माइनस 60। 180 में से 60 घटा देंगे भैया, कितना? 120 बचेगा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अर्थात साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, है ना भैया। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे क्या? √3/2। हल करते हैं भैया। तो ये हो जाएगा 441। इसको हल करेंगे तो
7 त्रिका 21 हो जाएगा, है ना भैया। ठीक है, कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा भैया। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, 22 बटे में 7 त्रिका 21 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इसको भैया हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे, 441 लिखेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, 22 चौके 88 हो जाएगा, माइनस 21 कैसे करेंगे तो 21 रूट 3 हो जाएगा, बटे में 21 का 4 से करेंगे 21 चौक 84, ये हो गया। अब इसको भैया थोड़ा हल कर सकते हैं आगे, और हल करेंगे ना, हल करो भैया, ठीक है, पर यही पे आंसर दिखा दो, जरूरी नहीं आप हल करो इसको, और हल कर सकते हो। हल करने की कोई भैया लिमिट नहीं, बहुत दूर तक हल कर सकते हो, पर आपको हल नहीं करना है दूर तक, बस यहाँ तक चले आओ, आंसर दिखा दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे भैया, है ना। तो ये था सवाल नंबर 9। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 10। ये क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान 3.14 है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 दिया गया है। देखो इसको कभी 1.73 मत पढ़ लेना, ठीक है। लोग जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं 1.73, गलत है। ये पॉइंट के बाद संख्या एक एक पढ़ी जाती है, तो 1.73। ठीक भैया, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या दिया गया है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है, आर का मान क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया भैया, कोण दिया गया कितना अंश का है 120 अंश का, थीटा का मान क्या है 120 अंश। हमें वृत्तखंड क्या करना है भैया, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना भैया। क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या करेंगे भैया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, ले लिया जाए। आप कहेंगे सर जी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या भैया, थीटा बटे में 360 गुणे में क्या बचा भैया, पाई बचा, माइनस 1/2 बचा, है ना। आर निकल गया, क्या बचा, साइन थीटा बचा। मान रखते हैं यहाँ पे भैया, आर का मान 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। थीटा का मान 120 अंश बटे में 360 गुणे में पाई का मान दिया गया है 3.14 दिया गया, माइनस 1/2 लिखेंगे, साइन गुणे में साइन कितना भैया 120 अंश। तो साइन 120 अंश भैया कैसे तोड़ेंगे, अभी तो बताए हैं। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या 60 अंश। 180 में से 60 घटाएंगे 120 ही तो बचेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा सूत्र होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, थीटा का मान 60 अंश, अर्थात साइन 60 अंश का मान √3/2। बताओ भैया समझ में आया ना। तो इसका मान क्या रखेंगे √3/2। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा भैया 144 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, 12 का 12, 12 3 36, ऊपर बचा क्या 3.14 बटे में 3 माइनस 1/2 गुणे में √3/2। इसको हल कर लेंगे भैया, यहाँ हल कर लिया जाए भैया, इधर हल कर लिया जाए। देखो तो क्या बचेगा 144, है ना। इसको हल करेंगे क्या 3.14 बटे में 3, तो बटे में 3 माइनस √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 बटे में 2 दूनी कितना भैया 4, क्या आएगा 4, है ना भैया। देखो 2 दूनी 4। हल कर लेते हैं इसको भैया, क्या लिखेंगे 144, इसका गुणा इससे करेंगे 4 चौक 16, इसका गुणा इससे करेंगे 4 चौक 4 का नाम 4 और 1 5, 4 3 12, 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस इसका मान क्या है 1.73, है ना भैया, और 1.73। ठीक, इसका मान रख लिया जाए तो गुणा कर लिया जाए, इसका गुणा इससे कर दिया, माइनस अब यहाँ पे रख दिया भैया मिटा करके, आप समझ ही गए हैं, तो यहाँ पे रख देते मिटा करके क्या 1.73, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.73। गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा, देखो भैया क्या करेंगे 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 का 9,
3 सते 21, 1, 3 का नाम 3 और 2 5, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, बटे में 3 चौक 12, ये हो गया। अब देखो 144 गुणे में, बताओ भैया निकाल घटा लिया जाए, 12.56 में से घटाएंगे 5.19, देखो भैया 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट लगा दिया जाए, यहाँ 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 7.37, तो बचा क्या 7.37 बटे में 12, 12 एक नम 12, 12 एक नम 12, 2 बचे 12 दूना 24, तो क्या बचा 12 गुणे में 7.3, 2 बचा, गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24 है ना, 12 दूना 24, हासिल आया 2, 12 3 36 और 2 38, हासिल आया 3, 12 सती 84 है ना, 84 और 3 87, 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका उत्तर आया 87.84 है ना भैया। तो ये था सवाल नंबर 10 और आज का आखिरी सवाल है ना। बाकी के सारे सवाल भैया दूसरी वीडियो में हम प्रश्नावली को खत्म कर रहे होंगे, तब तक। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 10 और आज का आखिरी सवाल। इस प्रश्नावली में टोटल 21 सवाल हैं, तो हमने 10 सवाल लगाए हैं एक वीडियो में, बाकी जो 11 सवाल बचे हैं वो दूसरी वीडियो में हम खत्म कर रहे होंगे, है ना भैया। तो अगर चैनल दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।